हमने पूरा वेट किया फिल्म आए और फिल्म हुँ, देखे। हुँ। तो वो जो स्टोरी है और जो वो पूरी स्टोरी का वो जो एक दोनों तरह से डार्क साइड भी और एक जो मैसेज भी है वो भी है। राइट, राइट। वो तब समझ में आया कि ये रेड और तो ये ये वाइट वाइट क्यों था? क्यों है, राइट, बैकग्राउंड क्यों है और उनमें जो कलर स्कीम है उसमें डार्क है, उसमें ज़रा राइट, रेड में वाइट है, फेयरी राइट। है ज़रा कलर स्कीम उनकी पोर्ट्रेट्स की। Today I'm in conversation with एहसन जावेद, एक और की कोलैबोरेटर हमारे। और जब भी हम आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं तो मेरा ख्याल है 90% लोगों के ध्यान में या ख्याल में जो चीज़ आती है वो होता है वो लोग जो पेंट करते हैं। सो यू आर एन आर्टिस्ट, अ ट्रू आर्टिस्ट। कैसे हैं? ट्रू का पता नहीं लेकिन एहसन कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठीक है। ठाक खरीद से। आई वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट यू, एज़ इन मेरे थ्रू मैं चाहता हूँ लोग और जाने। तो मैं एहसन कहाँ से आए हैं? क्या करते मैं हैं? लाहौर से हूँ और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट हूँ और 2015 में ग्रेजुएट हुआ। उसके ठीक बाद है। से रेगुलर एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। फाइन आर्ट्स में फाइन ना आर्टिस्ट, मतलब पेंटिंग एज पेंटिंग। इन शोज़ और थोड़ी सी आर्ट डायरेक्शन भी करते हैं, हाँ, साथ पढ़ा भी रहा था ड्राइंग और पेंटिंग। ठीक। 5 साल वो भी पढ़ाया, तो अभी इंडिपेंडेंट एज एन आर्टिस्ट ही काम कर रहा हूँ हाँ। और साथ में आर्ट डायरेक्शन और एक छोटा सा बिजनेस आर्ट रिलेटेड जो कैनवस और आर्ट वर्क शिपमेंट का हाँ। काम है वो कर रहा हूँ साथ हाउ में। एंटरप्राइजिंग। और मीडियम मोस्टली जो आप एक्सप्लोर करते वो हैं? वैसे तो मिक्स मीडिया ठीक है। मतलब मुख्तलिफ मीडियम्स पे काम किया है, ड्राइंग, पेंटिंग, हुँ, ऑयल पेंट और फैब्रिक के साथ भी काम है मेरा काफ़ी। लेकिन अभी जो कोविड के बाद से प्रैक्टिस है वो ऑयल पेंट ही कर रहा हूँ। जी। तो अभी दूसरा सोलो है मेरा कराची में सनत में, उसकी तैयारी है। और उससे पहले भी लाहौर में था वो आर्ट स्पेस में सोलो, तो बस अभी उसी पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि एज़ एन आर्टिस्ट मैं आपसे ये पूछूँ कि आपकी एक ओवरऑल अप्रोच या काम में कोई अगर रनिंग थीम है या स्टाइल है, तो क्या एक आर्टिस्ट से अम, पहले ये पूछ सकते हैं नहीं नहीं हम? बिल्कुल पूछ बिल्कुल पूछ सकते सकते हैं, हैं। सो बिल्कुल। व्हाट इज़ द रनिंग थीम? बिकॉज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इट टू इज़ कि फिर कमली के अंदर जो हमने किया, आई एम नॉट श्योर कि कि वो अब आपके उस स्टाइल को हमने कितना। नहीं, ये काफ़ी रिलेट कर रहा है, अच्छा। जो कमली के टाइम का पार्ट है वो इसलिए क्योंकि वो प्री कोविड कोविड से पहले जी, वाला टाइम बिल्कुल। था, बिल्कुल जब कोविड आ रहा था उससे पहले तक जो मैं काम बना रहा था वो एक होता है कि आप बिल्कुल सोचते हैं पहले कि आपने ये बनाना है, ठीक। पेंटिंग के बारे में भी, ड्राइंग के बारे में आप बिल्कुल रेडी होते हैं कि आप ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन कमली वाला टाइम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट था। जब ओके। मेरे बहुत सारे उसी वक़्त मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा था, उसी सही। टाइम मेरी शादी के फैसला हो रहा था, जी। उसी टाइम मैंने अपना काम में मज़ीद आगे क्या करना है, वो सारा टाइम हो आई रहा होप था। सब अच्छे फैसले सब हुए। सब 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 अच्छे शुक्र वाले है। हाँ, फैसले थे हाँ, ना? अच्छा, शुक्र ठीक है, शुक्र ग्रेट। शुक्र। और कमली में क्योंकि पेंटिंग करनी थी, ऑयल मीडियम हाँ। सबसे अच्छा और खूबसूरत मीडियम जो कि एज एन पेंटर के लिए बहुत हुँ। होता है। और तो सबसे फिर मुश्किल भी होता मुश्किल है। भी आई है, फील इट्स द हाँ मोस्ट टफ मुश्किल भी था, मीडियम। लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि हमें सिर्फ इमेज की हद तक इस फिल्म के हवाले से बताया गया था कि आपने ये करना है। और एक दो आर्टिस्ट के रेफरेंस दिए थे, लेकिन और किसी जगह डिक्टेट नहीं किया कि आप ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। तो ये किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में बड़ा एक अच्छा होता है आर्टिस्ट के लिए कि वो इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे सोच रहा है, उसको काम लेके चल रहा है। तो ये पेंटिंग्स हुई, उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में भी मैंने फिगरेटिव ही काम शुरू किए। तो फिगर और फिर थोड़ा सा फिल्मी काम भी है मेरा करेक्टर भी थोड़ा सा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके अभी काम नहीं करता। मतलब आपने दो तीन करेक्टर सोच लिए, उसको आपने फोटोग्राफ कर लिया, फिर पूरी स्टोरी आप उस हर पेंटिंग की एक अपनी स्टोरी होती है। स्टोरी होती है। तो वो सुरील सा भी है काम थोड़ा, और स्पेसिस की बात भी है और इस तरह का काम है। तो अभी आगे भी इसी तरह का ही काम चल रहा है और फिगरेटिव भी है और उसमें इसी तरह की जो है ना सुरील सी सेटिंग्स होंगी, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि एक नई आइडिया ये है कि पहले आर्टिस्ट खुद अपना फोटोग्राफ या अपना रेफरेंस डिसाइड करता है। तो अभी मैं जो लोग मेरे काम में नहीं रहे हैं पहले एज इन मॉडल के तौर पे, एज इन फोटोग्राफ की सूरत में, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लोगों को कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए इमेज डिज़ाइन करेंगे। मतलब अब फॉर एग्जांपल आप हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि मैं एक इमेज फोटोग्राफ करूँगा आपकी प्लेस में आके, आपकी मर्ज़ी है उसकी सेटिंग कैसी हो, आपकी मर्ज़ी है उसमें लोग कैसे हों,
आपकी मर्ज़ी है उसमें गिलास हो, उसमें नीचे पानी बनाना है, क्या करना है, वो कुछ ऐसा आइडिया जो कि इमेज के ऊपर, जो इमेज की वजह से प्रॉब्लम आते हैं कि कोई आपका इमेज यूज़ कर रहा है, उसके भी मसले। फिर जो कमीशन काम का जो एक वो है पूरा एक मसला है आर्टिस्ट के लिए, तो उसके ऊपर एक कमेंट है, एक क्वेश्चन है, ऐसी कोई सारी चीज़ के ऊपर काम हो रहा almost sounds like a journey with कमली also in a way है। बिल्कुल कि बिल्कुल मैं रिवर्स गियर लगा के जाता हूँ कि जब अब स्क्रिप्ट के ऊपर हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि पेंटर है, राइट, जीनत का कैरेक्टर जो निम्रा बुच्चा ने किया, और फिर मैंने कबल से डिस्कशन शुरू की कि भाई ये सीन्स में जो वो पेंटिंग्स बना रही है, वो पेंटिंग्स भी एक स्टोरी सुनाती है, क्योंकि उस स्टोरी के अंदर हिना सबा कमर का जो कैरेक्टर है, फिर वो जो बाकी की लड़कियां हैं, एंड आई रिमेंबर आई सेड आई डोंट नो व्हाई बट आई समहाउ, एंड नॉट दैट वी टुक एनीथिंग फ्रॉम हर लाइफ एज सच, लेकिन अमृता शेरगिल का जैसे मैंने कहा, और मैं बहुत नालायक हूँ आर्ट हिस्ट्री के मामले में कि मुझे पेंटिंग को मैं देखता हूँ तो मतलब आई कैन से कि अच्छी लग रही है, या यू नो आई कैन गेट द फीलिंग, बट मे बी टेक्निक और वो चीज़ें मुझे नहीं पता, यू नो दैट्स नॉट माई मीडियम। सो मैंने फिर तो अब वहाँ से कहानी कैसे शुरू हुई कि मेरा तो रेफरेंस सिर्फ ये था कि अमृता की अपनी ज़िंदगी और उसका अपना काम जो है वो कहीं मैं उसके बारे में एक रेफरेंस के तौर पे सोच रहा था, बट यू डिडंट यूज इट एज डायरेक्टली। बिल्कुल, बस हमने उनका काम थोड़ा-सा देखा था और कमल के साथ हमने शेयर किया था, बात हुई थी कि इस तरह का काम है, इस तरह के स्ट्रोक्स होंगे, इस तरह की उसकी लेयरिंग होगी। अच्छा, लेयरिंग और स्ट्रोक्स हमने अमृता के काम से इंस्पायर्ड लिए कुछ? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो चाह रही थी कि वो जो पेंटिंग का स्टाइल है, क्योंकि वो भी फेमिनिस्ट आर्टिस्ट थी प्योरली, और उनके काम में भी बहुत ख़वातीन थी, सारी जितना भी उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे भी जो काम हो रहा था फिल्म के हवाले से भी, उसमें जो 5 मॉडल्स हैं वो सारी ख़वातीन लड़कियाँ थी, तो इसलिए थोड़ा सा वो कोशिश की थी कि वो लगे कि उनसे इंस्पिरेशन है काम में। राइट, एंड हमारे पास टेक्निकली 2 पेंटिंग्स के प्रोसेस नजर आते हैं फिल्म के अंदर, एक वो जो रेड बैकड्रॉप में और बेज कपड़ों में जिसमें सबा लेटी हुई है, और एक वो है जो वो स्नोफ्लेक्स वाला था। लेकिन लोगों को बताने के लिए सिर्फ मैं ज़रूर वो जर्नी बताना चाहूँगा कि वो कई वर्जन्स बने उन पेंटिंग्स के, राइट, क्योंकि हमें तो वो चंद दिनों में शूट करना था सारा। हाउ वाज दैट एज एन आर्टिस्ट के रेप्लिकेट भी करना है इस चीज़ को बार-बार? ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन इसीलिए हम 2 लोग, क्योंकि थोड़े एक्सपीरियंस लोग जो काम ऑलरेडी कर रहे थे, जिनको ये हैंडल करने का ज़्यादा अच्छे से पता है कि अगर आप एक ही काम दोबारा बना रहे हैं और उसको किस तरह से आपने लेके चलना है, किस तरह से सोच के देख के कि वो जो दूसरा इमेज भी है उसमें जितना पार्ट पहले वाला बना है वो वैसे ही आए, और जो उस क्योंकि स्टेप वाइज था ना फ्रेम, तो ये डिफिकल्ट भी था लेकिन मज़े का भी था, अच्छा भी था, और साइजेस बहुत मज़े के थे। जो मुझे सबसे बड़ा वही था, मैंने कहा यार ये सिनेमा है, यूजुअली यू नो जब हम स्क्रीन के ऊपर आर्टिस्ट दिखाते हैं तो वो आमतौर पे कैमरा पेंटिंग के पीछे होता है, एक आप ऐसी स्ट्रोक्स दिखा देते हैं और फिर सामने कोई बनी हुई कोई एक पेंटिंग आ जाती है, बट हियर आई वांटेड टू मेक श्योर कि द स्केल इज लार्ज बिकॉज जीनत डजंट नो व्हाट टू डू, तो वो अब अपना फेंक रही है सब कुछ निकाल के, यू नो। और एज एन आर्टिस्ट तो हमारे लिए भी और मेरे साथ जो मेरे कोलीग थे हामिद, हम दोनों के लिए अच्छी बात ये थी कि हमें मैं सबके सामने ही कहना चाहूँगा, हमें बहुत सही से रिस्पेक्ट मिली जो एज एन आर्टिस्ट हमें मिलनी चाहिए थी। काम के तौर पे भी को करनी चाहिए, बदतहजीब लोग कौन है जो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट इज तो ये बड़ा अच्छा था और हमें बहुत मजा आया। वहाँ पे भी हम सेट पे भी गए थे। मैं वो जर्नी भी बताना चाहता हूँ कि वो जो सीन जो कि लोगों ने डेफिनेटली फिल्म जिन्होंने नहीं भी देखी तो वो रेशमा जी के गाने का हमने एक प्रमोशनल वो बनाया था, तो उसमें वो सबा जो पेंट कर रही है वो अमलतास का पेड़ है, और आप ऑल द वे हमारे पास आए सोन वैली। बिल्कुल, तो वो ये दोनों एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट और कोई कि अपने प्रोजेक्ट में एक पार्ट है एज एन आर्टिस्ट के लिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए, बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी ऑनर की बात थी कि हम किसी फिल्म में या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो है ना एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हमारा काम इतना ही होता है, हम एग्जीबिशन की शो किया और बस, लेकिन इतना ही होता है, राइट? मतलब द मैजिक यू आर रियली लाइक प्लेइंग इट वेरी मॉडेस्ट, मतलब कि एक पेंटिंग बनाना उसके पीछे पता नहीं कई दिन हफ्ते महीनों की एक वो, और एक आर्टिस्ट उसमें क्या क्या अपना डालता है, मतलब अपना जहन, दिल, खून, पता नहीं क्या क्या जा रहा होता है उसमें। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वहाँ पे पब्लिक के देखने के लिए तो वो एक वीक होता है या शो, एक फिल्म आप लंबा देख सकते हैं उसमें से।
क्योंकि काम तो पेंटिंग तो किसी कलेक्टर की तरफ चले जानी है और वो उसने अपने घर पे लगा लेनी है और वो उसके करीब के लोग ही देख सकेंगे उस तरह से। लेकिन फिल्म जो है वो आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप सीडी की फॉर्म में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या सिनेमा जैसे में मैं खुद इतनी बार ये डेली इस फिल्म में जो 2 गाने हैं स्पेशली आग और जो वो मैनू तू, ये तो मैं जरूर सुनता हूँ। वो मेरी उसमें फोन में। But is your creative process connected to music? बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक के बगैर मैं तो काम नहीं करता हूँ ज़्यादातर। Okay, ठीक है, मेरा अभी स्पीकर्स खराब थे, वो सही इसीलिए कराए Okay. क्योंकि म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मेरी लाइफ में भी म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि जो म्यूजिक है वो ऐसे ही है, उससे सीखने को बहुत मिलता है। सीखने को ऐसे मिलता है कि अगर आप कहीं लूज हो रहे हैं ना, तो आपको एकदम लगता है कि यार वो कितनी मेहनत कर रहा है आर्टिस्ट, जो गाने वाला है, जो म्यूजिक बनाने वाला है, वो कितना लंबा अरसा रियाज किया उसने, तो आप क्यों थक रहे हैं, आप काम करें, आप बैठे और बैठे। That's a very new तो perspective. ये मेरे लिए म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए रहा है, तो इसलिए मैं म्यूजिक ज़रूर सुनता हूँ और थोड़ा लाउड सुनता हूँ काम, ताकि आप काफ़ी लंबा कर सकें। I also feel कि पेंट करने वाले, गाने वाले, स्कल्प्ट करने वाले, हम सब कहानियाँ सुनाने वाले हैं, राइट? कोई ना कोई कहानी होती है, वो चाहे एविडेंटली नज़र आ रही है या नहीं आ रही। इन 2 पेंटिंग्स की जब आपने फिल्म देखी तो कोई एक कहानी दिमाग में बनी कि मतलब इज देयर अ न्यू स्टोरी दैट यू थॉट दैट जी, वाज बिल्कुल, देयर बिल्कुल, बिल्कुल, फ्रॉम क्योंकि- दैट रेड बैकड्रॉप टू द ब्लू बैकड्रॉप? बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी भी समझ लगी, और जब हम वो पेंटिंग कर रहे थे तब तक तो हमें स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पता थी, और हम दोस्त भी थे, लेकिन हमने कहा नहीं, ये मज़ा ही नहीं है। I remember you guys did not want too much information, हाँ, right? कि मतलब फिल्म हमने पूरा वेट किया, फिल्म आए और फिल्म देखे, तो वो जो स्टोरी है और जो वो पूरी स्टोरी का वो जो एक दोनों तरह से डार्क साइड भी और एक जो मैसेज भी है वो भी है, वो तब समझ में आया कि ये रेड और ये वाइट क्यों है, बैकग्राउंड क्यों है, और उनमें जो कलर स्कीम है उसमें डार्क है, उसमें ज़रा रेड में वाइट है, फेयरी है ज़रा कलर स्कीम उनकी पोर्ट्रेट्स की, तो वो क्यों है। एंड ऑल्सो वही कि द क्लू कि अब जिस तरह फिल्म में जगह जगह हमने छोटे छोटे कोई ईस्टर एग्स छोड़े हुए हैं, राइट? सो उसमें वो भी था कि जब वो शुरू में उसकी सहेली उसको बताती है कि मैं शादी के बाद मरी जाऊंगी, तो वो बर्फ तो मैं बर्फ गिरेगी मेरे पे। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इज हाउ आई रिमेंबर कि फातिमा और मैं जो राइटर है, हमने कहा कि अच्छा जो सेकंड पेंटिंग का प्रोसेस होगा दैट वुड बी अबाउट द ब्लू पेंटिंग। बट आई जस्ट फील कि फिल्म मुझे सबसे अजीज इसलिए भी है, एक तो मुझे वाहिद वो काम है जो करना आता है, बट आई थिंक इट इज सच अ ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट, वही कि जहाँ पे एक फाइन आर्टिस्ट से लेके एक सिंगर तक, एक लिरिसिस्ट तक, एक एक्टर तक, to costume, to makeup, like there's so many artists who are involved in making one visual, one film, yeah. बहुत। So how did you feel when you saw it on the big screen? हाँ, शुरू में यहाँ से करूँगा फिल्म के बारे में कि फिल्म की सबसे बेस्ट बात तो ये थी कि मैं फिल्म देखने से पहले सिर्फ ये सोच रहा था कि यार फिल्म की तरह की हो, ठीक, उसका जो कैमरा या उसका जो वो मेकिंग की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े डिसअपॉइंट होते हैं अक्सर, क्योंकि ड्रामा लगता है, ड्रामा की वो मेकिंग लगती है। मैं भी ड्रामा बनाने वाला आदमी नहीं सॉरी, तो वो फिल्म की जो फील है वो फिल्म ने मुझे दी, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी, और इस फिल्म के लिए स्पेशली अच्छी बात थी। और इस फिल्म पे ये फिल्म क्यों होगी, इस पे ज़्यादा ट्रस्ट इस वजह से भी था कि मैंने आपके साथ पहले कभी काम नहीं किया, मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन जो मैंने फिल्म के दौरान ऑन सेट आपको काम करते देखा, जिस तरह की एनर्जी से आप काम कर रहे थे, जिस तरह के डिसिप्लिन से आप काम कर रहे थे, और फिर मैंने आपका जो वो इंटरव्यू सुना उसमें आपने बताया कि मैंने 1 साल इसकी प्रोडक्शन पे, पोस्ट प्रोडक्शन पे लगाए, तो इस सारी बातें मुझे काफ़ी तसल्ली दी कि ये फिल्म ही होगी और ये एक अच्छी फिल्म होगी। तो मुझे अच्छी लगी फिल्म। एक वैसे तो एक छोटी सी स्टोरी लगती है, एक घर की कहानी है बेशक, तो वो जो एक उस ऐसी जगह पे शूट हुई जहाँ पे मैं भी पहले कभी नहीं गया था, और वो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए इस हवाले से कि कितने अच्छे तरीके से वो एक कल्चर जो है वो छोटे घर का कल्चर है या एक उस तरह से, तो ये इस हवाले से फ़िल्म मुझे अच्छी लगी, क्योंकि दोनों पैरेलल थी। एक वो जैसे मोस्टली होता है कि एक गांव का कल्चर है और एक जो अच्छी पोस्ट फैमिली के इकोनॉमिक क्लास के साथ चल रहा है,
और एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी उसमें, सारे कैरेक्टर्स जो थे, और उसमें मुझे तो अच्छी लगी फिल्म में, समझ नहीं आ रही ज़्यादा क्या बोलूँ। Not at all. I just meant to इस थैंक यू थ्रू दिस। मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है कि मैं उन सब फनकारों का, उनके प्यार का, उनके कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया भी अदा कर सकूं, और मैं लोगों को बता सकूं कि वो जो लेयर्स हैं नैरेटिव की, वो वैसे खुद से नहीं बन जाती, उसके जी, पीछे बिल्कुल। बहुत से लोगों की बहुत मेहनत होती है। आई नो द अमाउंट ऑफ टाइम that you guys spent on making those paintings, और ऊपर से एक डेडलाइन भी बहुत टाइट हो गई थी जी, बिकॉज जी। प्री प्रोडक्शन में आई नो वो हम जी, पेंटिंग्स का बिल्कुल। नंबर बढ़ाते जा रहे थे, जी, जी। और बट यू मेड इट हैपन, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग कमली विद मी। यू आर वन ऑफ द मेकर्स ऑफ कमली, आई फील, बिकॉज इस तरह थैंक से यू सो आपने उसके मच। अंदर जो नैरेटिव ऐड किया है, इट वुडंट बी द सेम विदाउट योर हमारे लिए भी, मैंने आपको कंट्रीब्यूशन। पहले भी बोला, हमारे लिए भी बड़ी ऑनर की बात थी कि हम किसी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ पे खुद भी सारे आर्टिस्ट हैं, कमल भी आर्टिस्ट हैं, मुझे मालूम है, हमारे कॉलेज से हैं, आप भी फिल्म से हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा खुद भी काम करके, और हमारे लिए भी बड़ी ऑनर की बात भी थी, और थैंक यू आपका कि आपने हमें चांस दिया, अरे, और हम चांस आपका देने का शुक्रिया। और वो पेंटिंग्स अभी मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि जब तक फिल्म प्रॉपरली वो होता है ना कि आखिरी वक्त तक जब तक वो चली ना जाए, जी, उसकी जी, फाइनल बिल्कुल। प्रिंट ना हो जाए, तो हम प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स को नहीं छेड़ते बिल्कुल, कि खुदा ना खास्ता कुछ रीशूट करना पड़ गया। सो नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट ऑल दोज पेंटिंग्स आउट, दोज वर्जन्स, और वो अब हम सूवेनियर्स के तौर पे हम सब अपने अपने घरों में उनको बिल्कुल, लगाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर आर्ट एंड फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।